मेरी सोच, मेरे दिल पर अब मेरा इख्तियार कहाँ रहा है? अपने लिए मैं काफी हूं। लेकिन मुर्तसिम, मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं तुम्हारे लिए काफी रहूं। समाज गेट आउट। अब क्या किया है तुमने? मैंने क्या किया है? जब भी तुम आती हो मुर्तसिम ऐसे ही गुस्से में आ जाता है। करेक्ट योरसेल्फ। जब भी मैं नहीं आती वो रहता ही गुस्से में, हमेशा। इतनी बेइज्जती की है उसने मेरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो ये मेरा नहीं उसका हेडेक है। और तुम क्यों अवेलेबल होती हो हर वक्त उसको? अपनी इज्जत खुद करवाओ। तुम मुझे मत पढ़ाओ, मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना। तो फिर रोती रहो। चीप घमंडी लड़की। देखे तो शाहनवाज, मैं अपने साथ वकास को लेकर आई हूं। मीरब की बहुत अच्छी तरबियत की है वकास ने, बहुत प्यार से पाला है उसे। तब पिछले कई रातों से शाहनवाज मेरे ख्वाब में बार बार आ रहे हैं, कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं पहले तो समझी नहीं, फिर मैंने देखा उनके साथ मीरब भी है। तो मुझे लगा जैसे वो अपना वादा तुम्हें याद दिलाने आए हैं जो तुमने उनसे किया था। जैसे पूछ रहे हैं कि हमारी मीरब हमें कब वापस करोगी। भाभी बेगम, ये बातें तो घर पर भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन मेरा घर वाला तो यहाँ सो रहा है। मेरे लिए ये घर या वो घर क्या फर्क पड़ता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करोगे। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे कुछ और वक्त देते भाभी बेगम। माशाल्लाह मीरब 21 साल की हो गई है अब। 21 साल बहुत वक्त होता है। रह ली ना तुम्हारे साथ। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। अच्छा शाहनवाज, फिलहाल हम चलते हैं। इंशाल्लाह अगली बार आऊंगी तो मीरब को साथ लेकर आऊंगी। असल बात यह है कि तुमने उसे बागी बना दिया है वकास। वो बागी नहीं है, बस उसका नजरिया मुख्तलिफ है।
तो बेहतर है कि उसका नजरिया बदल दिया जाए। भाभी बेगम, जिस माहौल में वो पली बड़ी है वहां ये सब कुछ गलत नहीं। तो फिर गलती तुम्हारी है कि तुमने उसको ऐसा माहौल दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उसे पढ़ाना चाहता था, माशरे में रहने के काबिल बनाना चाहता था। तो गोया हम माशरे का हिस्सा नहीं है। कोई अनहोनी बात कर रहे हैं हम खानदानी रिवायतों में बंधे हुए हैं। उसे बताना होगा कि उसे हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा, उसकी मर्जी नहीं चलेगी। जी, मैं सिर्फ एक बाप बन गया जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है, बदतमीज और घमंडी बना दिया है। मुझे अब एहसास हुआ है कि फैसला गलत किया था मैंने। भाभी बेगम, तुम अब मीरब को नहीं संभाल सकते, इसलिए उसे यहां भेज दो। भाभी बेगम उसे पढ़ने दें। जैसे उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी हम उसे खुद यहाँ लेकर मैं खुद आएंगे। पढ़ाऊंगा। पर्दे में भी पढ़ाई हो सकती है। चलो, ये मसला भी हल हुआ। अब कोई और बहाना? जो दामन भरते हैं क्या वो दामन खाली भी कर देते हैं? जो वादा करते हैं क्या वो वादा खिलाफी कर सकते हैं? क्या कहकर रोकेंगी आप उसे? यहाँ यही कि हम अब उसकी शादी कर रहे हैं। वो अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? मरियम और हया से बड़ी है वो, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। क्या उससे उसकी मर्जी पूछी जाएगी? पूछेंगे, जैसे हम पूछते हैं। चलो वकास, अब ये मसला भी हल हुआ। उसे तुम वापस ले जा सकते हो, लेकिन फिर दोबारा मीरब को लेकर यहाँ आना होगा, क्योंकि हम उसकी सालगिरह यहाँ एक साथ मनाएंगे। जी। अल्लाह, शुक्र है जो सांस बहाल हो गई। अरे क्या हो गया है? सच कह रही हूँ मामा, मुझे लग रहा था वहां जिंदगी खत्म हो गई और मुझे किसी ने कैद खाने में बंद कर दिया और वहां से निकलना मुश्किल हो रहा। बेटा वो लोग भी तो वहीं रहते हैं ना। यही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे, वो लोग रहते कैसे इतनी पाबंदियों में? क्या क्या पाबंदी है उनके घर पे, क्या क्या असूल बनवाए हुए उन्होंने, मुझे तो समझ में नहीं आती। वो इसी में खुश हैं बेटा, और वो जो हैं वही हम हैं। जी नहीं, मैं वो हूँ जो मेरी मामा है और मेरे बाबा हैं। 1 2 3 क्या 10 सालों वहां नहीं जाना चाहती हूँ मैं बिल्कुल भी। तुम जाओ ना जाओ बेटा, तुम्हारा बाप तो जाएगा ना। क्यों? मुझे नहीं अच्छा लगता बाबा, प्लीज। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्या नहीं पसंद तुम्हें जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? मुझे वो जो वहां पे वो मुर्तसिम है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो जहर लगता है मुझे। क्यों? मुर्तसिम में क्या खराबी है बेटा? वो तो एक निहायत ही सुलझा हुआ और समझदार बच्चा है। जी नहीं बाबा, वो निहायत ही मगरूर, अना पसंद और खुद पसंद इंसान है जिसे लोगों को डराना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कहते बेटा, और हो सकता है ये तुम्हारी जाती सोच हो, क्योंकि मुझे तो मुर्तसिम उन सब में सबसे ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ लगता है। जो भी है, मुझे क्या, मुझसे दूर है, मैं खुश रहूंगी।
और बाबा प्लीज मेरा जल्दी से एडमिशन कराएं ताकि मैं लॉ पढूं, प्रैक्टिस करूं और अच्छी सी वकील बन जाऊं। थैंक यू। यार मीरब, अगर तुम वकील ना बनी तो? क्यों नहीं बनूंगी? ऐसे इमेजिन कर लो। भाई मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती क्योंकि फॉर्म फिल हो चुका है, एडमिशन होने वाले, बाबा राजी है, सब खुश हैं। वैसे तुम तो कह रही थी तुम्हारे खानदान में बहुत कम उम्र लड़कियों की शादियां कर देते हैं। कहा था मैंने, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर शादी का प्लान बनाना तो रोहिल बेचारे के बारे में थोड़ा सोच लें। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। पागल हो गई हो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। दोस्त तो हम भी है उसके, लेकिन हमें तो कभी उसने टाइम पे विश तक नहीं किया। तुम्हारे लिए तो तैयारियां हो रही हैं, मतलब कोई तो बात होगी ना सबा। क्या पता आज शाम को तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पे प्रपोज भी कर दे। एक्सक्यूज मी, फर्स्टली अभी मुझे शादी नहीं करनी, और सेकेंडली मैं रोहिल के बारे में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचती। सोचने में कितना टाइम लगता है यार, बेचारे की लाइफ बन जाएगी। हेलो, कहाँ हो तुम? मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी हूँ। मैं पूछ रहा हूँ वहाँ हो तुम। मीरा उठ जाओ, हम लेट हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट ली हुई है सैलून की। चलो यार, हमेशा तुम लोग देर कराते हो। सलाम खान। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। मीरा बीबी को बुलाइए। वो तो चली गई। कहाँ? उनकी बर्थडे है ना, अपने दोस्तों के साथ गई हैं। वकास चाचा ने बताया नहीं उसे? उन्होंने बस इतना कहा था कि अगर मीरा बीबी आ जाए तो उनसे कहना कि हैदराबाद पहुंच जाए। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Meera. थैंक यू। ये क्या, सिर्फ एक ही बुके? बाकी गिफ्ट कहाँ है, हमें भी तो दिखाओ। गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन पहले केक कटिंग होगी, इसके बाद। अब चले, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। लेट्स गो। क्या कर रहे हो? चल। हेलो, हेलो मिस्टर। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैं बताऊं या तुम बताओगे? रोहिल, ये मेरा कजन है। कजन है तो कुछ भी करता फिरेगा। एक तो तुम यहाँ अनइनवाइटेड आए, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। चलो अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। सिर्फ तुम्हारी वजह से। रोहिल, इट्स ओके, अभी प्लीज कोई ड्रामा नहीं करो। नो मीरा, इट्स नॉट ओके। और तुम इसका हाथ छोड़ो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
चलो। मुतसिम, एक मिनट, इसका हाथ छोड़ो और निकलो यहां से। निकलो फौरन, अभी इसी वक्त निकलो यहां से। Stop it! Stop it! Stop it! Stop it!